अगर आप एक के पॉप लवर हो या के ड्रामा देखकर वहाँ के सेलिब्रिटीज को अपना क्रश बना चुके हो तो ये वीडियो देखकर आपकी ये थॉट बदल सकती है। साउथ कोरिया में 10 में से 7 फॉरेनर्स का ये कहना है कि वो साउथ कोरिया में रहते हुए कभी ना कभी रेसिज्म का शिकार हो चुके हैं, कभी लुक्स को लेकर या कभी उन्हें अनटचेबल फील कराकर। इंडियंस का तो यहाँ तक ये भी कहना है कि अगर साउथ कोरिया में वो शॉपिंग के लिए जाते हैं और उन्होंने अगर किसी गारमेंट को टच कर लिया तो वहाँ का स्टाफ उस गारमेंट को साफ करने लग जाता है, जैसे कि वो कपड़े उनके टच करने से गंदे हो गए। जिन के ड्रामास को देखकर आप इंडियन मैन को वहाँ के लड़कों के साथ कंपेयर करते हैं कि वो कितने लवेबल और केयरिंग हैं, वहाँ इंडियंस को ऐसे ट्रीट किया जाता है। ब्रिटिशर्स के बाद अब साउथ कोरिया इंडियंस को भी अनटचेबल मानने लगा है। एक यूट्यूबर है राज, जो कि कोरियन बेस्ड इंडियन यूट्यूबर है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल सटल कोरिया क्रेजी के एक वीडियो में ये बताया है कि किस तरह से उन्हें और उनके एक फ्रेंड को एक क्लब में एंट्री नहीं मिली जस्ट बिकॉज वो लोग इंडियंस थे। यहाँ तक कि कई क्लब्स के बाहर तो ये भी लिखा है कि इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड। यहाँ तक कि कुछ क्लब के गार्ड्स तो उन्हें हाथ के इशारे से दूर से ही बोलने लगे कि आप यहाँ से चले जाइए। इस तरह से इंडियंस की साउथ कोरिया में वैल्यू होती। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इस इंसिडेंट को होते हुए वहाँ आसपास मौजूद लोगों ने देखा, बट किसी ने भी इस बात पर किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि क्यों इस तरह से इंडियंस के साथ बिहेव हो रहा है। अब हम बोलेंगे कि सिर्फ किसी एक इंसिडेंट से हम किसी तरह का नैरेटिव फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो आप गूगल पे जाकर कोरिया हेट्स इंडिया ये कीवर्ड लिखें और आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो इस रेसिज्म को प्रूव करते हैं। एक वीडियो से तो ये भी पता चला है कि साउथ कोरिया के बच्चे इंडियंस को पसंद नहीं करते। उनके हिसाब से इंडियंस मडी यानी कीचड़ की तरह दिखते हैं। अब जब वहाँ के बच्चों का ही सोच इस तरीके का है तो जरा सोचिए कि बड़े लोगों का किस तरह का होगा। और इसके पीछे का रीज़न भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जहां साउथ कोरिया का लिटरेसी परसेंट 98.80% है, उन्होंने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को इतना ज़्यादा हाई सेट कर रखा है कि कोरियंस भी अब उसे मैच नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये है कि वहाँ पर किसी अच्छी जॉब को सिक्योर करने के लिए आपका पढ़ा लिखा या दिमाग वाला होना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कैसे दिखते हैं। साउथ कोरिया के खुद के एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ने एक बार ट्वीट किया था कि अगर जॉब सीकर्स को जॉब चाहिए तो वो पहले अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराएं। अब जब वहाँ के एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर का ही यही थॉट है तो आगे हम क्या ही बोल सकते हैं। अब कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि साउथ कोरिया में आप कैसे दिखते हैं ये वाला कंसेप्ट इतना ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट हो चुका है कि उनके लिए सिर्फ लुक्स एंड गुड लुक्स यही इम्पॉर्टेंट है। ये बात आप इसी से ही समझ सकते हैं कि वहाँ पर बच्चों को ग्रेजुएट होने पर क्या गिफ्ट मिलता है। इसका आंसर है प्लास्टिक सर्जरी। और ये सारी बातें हवाई नहीं है। वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट्स भी इस बात का क्लेम करती हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी हो। मेट्रो स्टेशंस पे, बसेस पे, जहाँ कहीं भी आप हर जगह प्लास्टिक सर्जरी के एडवर्टीजमेंट्स को बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। ये तो हो गई वहाँ की बातें या फिर नॉर्मल रेसिज्म की बातें। जैसा कि हमने आपको बताया कि साउथ कोरिया का जो लिटरेसी रेट है वो 98.80%, बट आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 20% है, जिसमें कोरिया के लोगों का माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने देखा है इंडिया में, यूरोप में, यूएस में क्या पढ़े लिखे लोग छोटे मोटे जॉब नहीं करते, सब करते हैं जब भी उन्हें ज़रूरत हो। बट साउथ कोरिया के एजुकेटेड लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े और हाई लेवल के काम करना चाहते हैं। इस वजह से साउथ कोरिया को छोटे काम करने के लिए लोगों को बाहर से भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इंडिया वहाँ आईटी जॉब्स या बड़े बड़े जॉब्स करने के लिए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर छोटे मोटे जॉब्स करने के लिए भी जाते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया के पढ़े लिखे लोग इन छोटे छोटे कामों को करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और कहीं ना कहीं शायद ये भी एक रीज़न है कि वहाँ इंडियन के अगेंस्ट इतना ज़्यादा रेसिज्म है, क्योंकि कोरियंस को लगता है कि ये इंडियंस को कुछ नहीं आता, इसलिए ये हमारे यहाँ आके छोटे मोटे जॉब्स करते हैं और वो हमें छोटी नज़रों से देखते हैं। वहीं कलर भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे कलर में और कोरियंस के कलर में डिफरेंस होता है। कोरियंस को लगता है कि इंडियंस
ब्यूटीफुल नहीं है बिकॉज ऑफ देयर कलर्स एंड देयर लुक्स। तो हमारे काम और हमारे रंग और लुक्स की वजह से हमें वहाँ बहुत ज़्यादा रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। हमारा एजुकेटेड होना या हमारा इंटेलिजेंट होना, इन सारे फैक्टर्स को वहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती और इस बात को कोरियंस ओपनली एक्सेप्ट भी करते हैं। वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस ने सर्वे कराए और उन सर्वे में कोरियंस ने ये माना कि वो इंडियंस को अपने इक्वल नहीं समझते। उन्हें लगता है कि इंडियंस अनसेफ, अनडेवलप्ड और ओल्ड फैशन्ड है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद इसमें कोरियंस की भी बहुत ज़्यादा गलती नहीं। कोरिया में बहुत ज़्यादा इंडियंस नहीं हैं। टूरिस्ट के फॉर्म में भी वहाँ कम ही लोग जाते हैं। अब जब वो हमें जानते ही नहीं, वो हमें समझते ही नहीं, उन्हें हमारे वैल्यूज़, हमारी तरीक़ों और हमारे थॉट प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं है, तो वो कैसे हमें वैल्यू करेंगे। इस वीडियो को बनाने का हमारा ये इंटेंशन कहीं से भी नहीं है कि हमें कोरियंस को हेट करना चाहिए, उनके के पॉप या के ड्रामा को बाइकआउट करना चाहिए। ये सब एंटरटेनमेंट का जरिया है, वो वहाँ मेहनत कर रहे हैं और हमें उसे वैल्यू करना चाहिए। हमें बस इतना समझना होगा कि किसी दूसरी कंट्री की चीज़ों को, उनके एंटरटेनमेंट, म्यूजिक को रिस्पेक्ट करना, प्यार करना एक अलग चीज़ है। हमारा देश तो वैसे ही अतिथि देवो भव में बिलीव करता है, जहां हम सभी लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। बट इसके साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि दूसरी कंट्री को रिस्पेक्ट देने के साथ साथ हमें हमारे रिस्पेक्ट को भी याद रखना चाहिए। हमें हमारी वैल्यू को कभी लूज नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखिए, दूसरे देश की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ अपने देश की इज्जत का ख्याल रखना भी हमारा कर्तव्य है। जय हिंद।